ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਈਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਵੜੈਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ डाइकन तो संदीप रेखी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर बात करें डाइकन की तो डाइकन 1924 में इसकी शुरुआत होती है, तो नियर अबाउट 95 ईयर्स का एक्सपीरियंस का कैसा रहा मार्केट में? देखिए, जो हमारा डाइकिन का जो एक्सपीरियंस है इस मार्केट में 2000 में डाइकिन पूरी तरह आया। इससे पहले जो हमने जो टेक ओवर की थी वो कंपनी है श्री राम रेफ्रिजरेशन। और श्री राम रेफ्रिजरेशन तो आप जानते हैं पिछले 50 साल से इंडिया में थे, जो सिद्धार्थ श्री राम ग्रुप है, जो आज अगर आप बात देखें तो वो एक कंपनी उषा श्री राम के से भी जानी जाती है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी फैसिलिटीज़ थी डाइकिन ने टेक ओवर किया। इनिशियली 4 साल कोलैबोरेशन थी। 2004 के बाद फुली सब्सिडरी बन गई डाइकिन जो है। ये जापान की कंपनी है और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि $24 बिलियन की कंपनी है। इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है एयर कंडीशनिंग में। इंडिया में डाइकन का कैसा एक्सपीरियंस है? इंडिया में कि शुरुआत इसकी कौन से ईयर में होती है? हाँ, इंडिया में वही मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो शुरुआत हुई है, हम तो 2000 से प्रेजेंट हैं। और जो पहले हमारे जो प्रोडक्ट्स होते थे एक अलग सेगमेंट के लिए थे, क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई थे, क्योंकि हम सारा कुछ इंपोर्ट करते थे थाईलैंड से। फिर हमने ये महसूस किया कि अगर हमें डोमिनेंट प्लेयर बनना है, बड़ा प्लेयर बनना है, इसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। और जो मिडिल क्लास सेगमेंट है या लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट है, मासेस में अगर हमें जाना है तो इसकी प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। तो ये वाला इनिशिएटिव हमने 2008 से लिया, 2009 से लिया। 2009 से लेके अब तक हमारी जो प्राइसिंग है किसी भी कंपनी से आप कंपेयर कीजिए एट पार है। कोई 5% या 4% जो हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का हाई हो सकता है, बट ऑलमोस्ट लोगों की प्रेफरेंस यही रहती है कि चंडीगढ़ में भी हमने महसूस किया है कि बहुत प्रेफर्ड ब्रांड बन गया है। ये कूलेक्स जो आपका लगता है, मैं वहाँ पे खुद खड़ा हुआ हूँ कई 4-4 दिन। मैंने महसूस किया है कि जैसे पंचकूला है या वो है, वो कहते हैं कि सर्दी में हमें ओल्ड लोगों के लिए एसी चाहिए तो हॉट एंड कोल्ड दीजिए। तो आई थिंक यही सारी चीज़ें हैं। सर्विस एक वर्ल्ड क्लास हम देते हैं। हमारे बहुत अपने इंजीनियर्स हैं, अपनी टीम्स हैं, ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनके माध्यम से हमने ये बिज़नेस को बढ़ाया जी। तो बात करें सर, इंडिया में कहाँ कहाँ ब्रांच हैं डाइकन की? हमारी हर जगह ब्रांचेस हैं, मतलब सारे बड़े सिटीज़ में। हम ऑलमोस्ट आई थिंक 29 जगहों पे मौजूद हैं। और अगर हम नहीं भी जहाँ पे हैं वहाँ पे हमारे सर्विस सेंटर्स हैं और हमारे डीलर्स हैं। तो कोई भी आप सिटी बोलिए, हम प्रेजेंट है। पंजाब में मैंने आपको बोला धूरी, नाबा, फदिलका, हमारे अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं जो हमारे डीलर्स के साथ एसोसिएशन होती है। आप किसी भी मतलब कोई भी छोटे शहर में ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट नहीं हैं। बिल्कुल, हम भी दूरी से ही हैं। सो सर बात करें ना डाइकन की, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था पहले ना। अब तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हर मिडिल क्लास फैमिली भी इसको यूज कर सके? मेरे हिसाब से जो अब हमने प्राइसिंग की है, अब जो मेजर जो हमारी सेल आ रही है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आ रही है। और पंजाब में हमने महसूस किया कि आज से 5 ईयर्स से पहले हमने अपने जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको ये बोला कि हम विंडो सेगमेंट में नहीं हैं। तो पंजाब के लिए स्पेशली अब एक्चुअली जब हम लेके आए तो पंजाब के लिए लाए, बट अब तो वो सारी जगह ही हम दे रहे हैं। तो विंडो सेगमेंट जो है पिछले 2 साल से, और वो उसकी प्राइसिंग और किसी भी कंपटीशन की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम एट पार है। तो विंडो भी एक ऐसा सेगमेंट है जो लोग पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में 3 जगह बहुत प्रेफर करते हैं, उसमें भी हम हैं। पंजाब में ज़्यादातर गाँव में विंडो विंडो है, तो विंडो अवेलेबल है जी। नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं कि विंडो हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में भी लेके आएँ। ये हमारा प्रयास है। तो सर एक होता है कि इसकी जो बिजली की खपत है वो बहुत ज़्यादा होती है। कोई ऐसा हो सकता है कि इसकी बिजली की खपत हो, इसके बारे में आपने सोचा है कि ब्रांड ऐसा लॉन्च करें कि? हाँ, जो ये टेक्नोलॉजी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ये ऐसा नहीं है कि कोई इन्वर्टर पे चलता है। ये टेक्नोलॉजी है जो कंप्रेसर टेक्नोलॉजी है। इन्वर्टर में क्या होता है कि सपोज़ आज जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक रूम है, 10 बाय 10 का रूम है, और उसमें 8 लोग बैठे हैं, और एक एसी 1.5 टन का एक बिजली खा रहा है, जैसे 8 एम्पियर खा रहा है। अब वो 8 लोगों में से 4 लोग रह गए, तो जो कंजम्पशन है उसकी कम हो जाएगी।
मतलब हीट लोड कम हो जाएगा। तो उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सेंसर अपने आप हीट सेंस कर लेते हैं और उसका जो स्पीड होता है कंप्रेसर की वो कम हो जाती है, जिससे बिजली की खपत अपने आप कम होती है। और अब जब रात का टेम्परेचर, फिर आउटसाइड जो यूनिट रहता है उसमें भी सेंसर होते हैं, तो आउटसाइड टेम्परेचर भी कम हो गया, अंदर का भी टेम्परेचर है। तो ये जो एसी है वो ऑलमोस्ट 1/5 1/6 कैपेसिटी पे चले जाता है। तो आप देखेंगे जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, आपका जो बिजली का बिल है 30 से 40% इन्वर्टर में कम आता है बनिस्पत जो हम फिक्स स्पीड बोलते हैं, हम जो कंप्रेसर या तो चलता है या बंद होता है। इन्वर्टर में क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो यही टेक्नोलॉजी कट नहीं करेगा, स्लोली आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करेगा। तो सर एक जब होता है 3 स्टार होता है, 5 स्टार होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है? हाँ जी, 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी में ये फ़र्क होता है कि जो बिजली की खपत है 5 स्टार में सबसे कम होती है, 4 स्टार में उससे कम, 3 स्टार में उससे कम और 1 स्टार में सबसे कम। तो ये हमने नहीं डिज़ाइन किया, मैंने जैसे पहले बताया कि ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये डिसाइड करती है कि इतनी वॉटेज 1 स्टार की होनी चाहिए, इतनी 2 की। तो हमें वो जो नॉर्म्स बनाए हैं जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, उसको हमें उसके हिसाब से एसी डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्चने से अगर आप 5 स्टार एसी लगते हैं तो उसकी जो एक्स्ट्रा प्राइस दे रहे हैं विद इन 2 to 3 ईयर्स आपके बिजली की जो खपत कम होती है उससे वसूल हो जाती है। सर जो अभी आपने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जो संस्थावां बनी है वो कहाँ कहाँ पे हैं वो संस्था? नहीं, ये कोई संस्था नहीं है, ये हमारा इनिशिएटिव है जो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो हम चाहते हैं कि 5 to 10% हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है निमराना में या थर्ड फैक्ट्री हम बना रहे हैं वो फीमेल एम्प्लॉयज़ रखें, बिल्कुल फीमेल्स। क्योंकि और जहाँ भी फैक्ट्रीज लगती हैं वो आसपास जो गांव होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको भी उठाना होता है, क्योंकि उनकी जो जो इनकम लेवल होता है कम होता है, पढ़े लिखे नहीं होते। अब देखिए जो एक आदमी जो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका है, बड़ा मुश्किल है उसको पढ़ाना, बट जो उसके बच्चे हैं, अगर हमने उसकी फैमिली को अपलिफ्ट करना है तो उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको जॉब्स दी जाए, और वो एक जब भी वो मैरिज हो तो वो एक इनकम बने, सोर्स ऑफ इनकम बने अपनी फैमिली के लिए। ये हमारा एक्चुअली प्रयास और सोच है। थैंक यू सर। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿੱਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ 3 ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3 ਸਟਾਰ ਜਾਂ 5 ਸਟਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ YGTV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।